दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमो निखिल। दोस्तों मैं पामेश रतन वीआईपी ओकल्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे हाथ में मंगल रेखा। हमारे हाथ में मंगल रेखा कहाँ होती है, इसका क्या महत्व है, और अगर आपके हाथ में मंगल रेखा है तो ऐसा आप क्या करें जिससे आपके जीवन में आपको विशेष सफलता मिल सकती है, और अगर नहीं है तो क्या करें जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकें। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और एक मेरा विनम्र अनुरोध है आप सब लोगों से कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा नहीं है तो वो क्या करें जिससे उनको इस रेखा के जैसे प्रभाव मिल सके, उसके लिए एक विशेष, या मैं ये कहूँ जबरदस्त उपाय जो है वो आप लोगों को मैं देने वाला हूं। और ये उपाय जो है वो सच में आपके लाइफ को बदल सकता है। तो इसको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन और, कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी हमेशा ही। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए। और मेरे वो मित्र जो लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं लेकिन केवल खुद तक सीमित है, तो एक छोटा सा बटन होता है शेयर का, उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपके यार दोस्त मित्रों तक भी मेरी बात पहुंच सके। और हम मुझे आपकी इस सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तो आशा है कि आप लोग मुझे सहायता जरूर करें। तो चलो, हम आज के इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे हाथ में मंगल रेखा की। तो मैं फोटो शेयर करता हूँ, उस पर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। ये आप हाथ का फोटो देख ही पा रहे हैं, और इसको समझने का प्रयास करें। हमारे हाथ में ये जो रेखा होती है, इस रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। ये जो रेखा होती है इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और ये जो रेखा होती है इसको हृदय रेखा कहते हैं। हमारे हाथ में जहां बात करें मंगल की, तो मंगल के दो क्षेत्र होते हैं। एक जो क्षेत्र है वो लगभग, ये जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र मंगल का क्षेत्र कहलाता है और इसको बोलते हैं उच्च मंगल। दूसरा हमारी हथेली में ये वाला जो क्षेत्र है ये भी मंगल होता है, इसको बोलते हैं निम्न मंगल। तो ये दो प्रकार के मंगल होते हैं हमारे हाथ में, पहले से वो समझेगा। ये जो मंगल है, ये मंगल यानी उच्च मंगल आपको साहस देता है, वीरता देता है, फिजिकल फिटनेस देता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप करता है। ये जो निम्न मंगल आपका है ये आप में ऊर्जा देता है, यानी आप में ऊर्जा, एक अलग जो चीजें हैं वो चीजों को ये मैं क्या कहूँ आपको, किस प्रकार से समझा सकता हूं कि ये जो मंगल है बेसिकली, निम्न मंगल जो है इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये हमारे जीवन में हमें ऊर्जा, मतलब कि हम किसी चीज को किसी के साथ में कितनी तीव्रता के साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात को ये मंगल रिप्रेजेंट करता है। मतलब मेन चीज आप ये मान के चलो कि आदमी में जोश है नहीं है, आदमी में ऊर्जा है नहीं है, आदमी एक्शन ले पाता है या नहीं ले पाता है, इस चीज को वो करता है। जबकि ऊपर वाला वो है उसमें आदमी का संयम है, उसमें आत्मविश्वास है, और वो फिजिकली आदमी को फिट रख रहा है, वीरता के गुण उसके अंदर हैं, कोई भी बुरी से बुरी परिस्थितियों के अंदर वो सारे के सारे निर्णय लेने में सक्षम है। ये सारी चीजें भी उसमें हैं।
तो ये दो मंगल हैं और इन दोनों मंगल्स का जो प्रभाव है वो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो मंगल रेखा के बारे में हम लोग बात करें कि मंगल रेखा क्या है और कैसे हमारे जीवन को इफेक्ट करती है, ये चीज समझने की आवश्यकता है। तो हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। तो लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि मंगल है क्या। तो यहां पर जो रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखा, उसको भी मंगल रेखा बोलते हैं। और यहां जो जीवन रेखा के साथ में एक पतली सी बारीक रेखा साथ साथ चलती हुई दिखाई देती है, कई बार टूटी हुई भी होती है और कई बार बिल्कुल कंप्लीटली भी ये जीवन रेखा के साथ साथ शुक्र पर्वत तक आ रही होती है। इस प्रकार से भी ये रेखा दिखाई देती है। तो ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं का क्या महत्व, ये समझने का प्रयास करें। उच्च मंगल पे जो खड़ी रेखाएं हैं वो आप में वीरता के गुण देती हैं, आपको अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का लाभ, ऐसा धन जो चल नहीं सकता, स्थायी संपत्ति आपको इसके माध्यम से मिलती है। ये इस बात को दर्शाता है, आप बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक। अगर बात करें निम्न मंगल के साथ में, ये जो आपकी मंगल रेखा दिखाई दे रही है, इस मंगल रेखा क्या क्या महत्व है, ये समझने का प्रयास करें। ये जो रेखा है, निम्न मंगल से चल करके कोई रेखा जीवन रेखा के साथ साथ आगे बढ़ती है, उस रेखा को मुख्य तौर पे मंगल रेखा के नाम से जाना जाता है। ये जो रेखा है, ये रेखा एक चीज को दर्शाती है, सबसे पहली बात, कि ऐसा जातक जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाए, वो उससे कब बाहर आ जाएगा उसको खुद को भी नहीं पता। यानी उसके जीवन के ऊपर अगर संकट आ गया, कैसा संकट, मौत के जैसा संकट, यानी अगर लाइफ के अंदर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां पर मृत्यु सुनिश्चित है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो वहां से बच जाएगा, वहां से उसको जीवन दान मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी कि वहां से वो बच जाएगा। दूसरी बात, अगर जीवन में कोई और परेशानी आ गई है, कुछ भी एक्सवाइजेड कोई भी परेशानी आ गई है, चाहे वो आर्थिक परेशानियां हैं, चाहे वो मानसिक परेशानियां हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर परेशानी आ रही है, तो भी जातक उसको, मतलब कि जातक जो है उससे बाहर आ जाएगा और बड़ी आसानी के साथ में आ जाएगा। ये चीज भी समझने में पड़ेगा। अब यहां पर ये जो मंगल रेखा है उसकी स्थिति क्या है, इसको समझना हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि मंगल रेखा की स्थिति कैसी है, वो कैसी रेखा दिखाई दे रही है। ये मंगल रेखा हो, जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, या कोई और रेखा हो, सभी रेखाओं के मामले में सबसे मुख्य जो पॉइंट है, जो सबसे जरूरी जो चीज चलती है, वो एक ही चलती है कि उस रेखा की स्थिति क्या है, ये समझना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, रेखाओं की जो स्थिति है वो मुख्य तौर पे तीन प्रकार की होती है, वैसे चार प्रकार की मान के चलना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक रेखा बाल जैसी बारीक है, दूसरी रेखा नॉर्मल है। एक रेखा बाल जैसी बारीक है और दूसरी रेखा नॉर्मल है। तीसरी रेखा जो है चौड़ी, फैली हुई है या मोटी है, वो इस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की रेखाएं अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो इनका सबका अलग अलग महत्व है। जहां पर कोई रेखा बाल जैसी बारीक है, तो ऐसी स्थिति में आप, चूंकि हम बात यहां पर मंगल रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि मंगल रेखा अगर बाल जैसी बारीक है तो उसका प्रभाव उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। यानी वो ठीक है, आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन उस लेवल पे सपोर्टिव नहीं होगी। दूसरी रेखा, अगर रेखा स्पष्ट है, गहरी है, सुंदर दिखाई दे रही है, तो ये रेखा आपको हर संकट में सुरक्षा देगी। चाहे कोई भी शत्रु हो, मतलब रोग ऋण शत्रु, कोई भी शत्रु हो, आपके जीवन में आएगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, आपको विजय प्राप्त होगी ही होगी। इस बात में कोई डाउट नहीं हो सकता। तीसरी जो रेखा है वो होती है मोटी रेखा, चौड़ी और फैली हुई रेखा। तो चौड़ी रेखा है, मोटी रेखा है, तो भी ये एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते, क्योंकि बाल जैसी बारीक रेखा का भी प्रभाव अच्छा नहीं होता है, बहुत ज्यादा मोटी रेखा का प्रभाव भी अच्छा नहीं होता है।
तो वो उतना प्रभाव नहीं दे पाती है जितना सामान्य रेखा दे पाती है। दूसरी बात, अगर ये रेखा टूटी फूटी दिखाई दे रही है तो भी ये अच्छा नहीं है। इस बात को दर्शाता है कि जातक के जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, उसके लाइफ में अप डाउन का सामना उसको करना पड़ेगा। तो मुख्य बात इसमें एक चीज होती है कि जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन लाइफ के अंत में उसको सफलता अवश्य मिलेगी, ये इस बात की गारंटी भी है। अच्छा, कुछ हाथों के अंदर ये रेखा डबल भी दिखाई देती है। तो यहां अगर आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं आपके हाथ में या किसी अन्य के हाथ में, तो आप ये मान के चलो कि एक डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, और वो आपके जीवन में आपको विशेष सफलता देगा। आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा करेगा, यानी आपको चमत्कारिक रूप से हमेशा हेल्प मिलती रहेगी, ये इस बात को दर्शाता है। ऐसे ही अगर मान के चलो कि कुछ हाथों में ये रेखा बहुत छोटी सी है, और अगर ये बहुत छोटी है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये इस बात को दर्शा रही है कि भाई उस आदमी में कॉन्फिडेंस का अभाव है, आत्मविश्वास का अभाव है। विपरीत परिस्थितियों में ऐसा आदमी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के हाथ में मैंने देखा है कि मंगल रेखा पर द्वीप भी होता है, और मंगल रेखा पर द्वीप है तो ये अच्छा संकेत नहीं कह सकते हम इसको। ऐसे व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, अदरवाइज वो कुछ ऐसी हरकत कर सकता है जीवन के अंदर जिसकी वजह से सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, यानी जो कुछ भी उसने लाइफ में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो नेगेटिव ऊर्जा है वो उसके जीवन को ही बर्बाद कर देगी, उसको तबाह कर देगी। तो इस प्रकार से हमें इस चीजों को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। ये हमें इस चीज को समझना चाहिए कि एक चीज है। अच्छा, कुछ लोगों के हाथ में मैंने इस रेखा को कोई आड़ी रेखा काटते हुए नहीं, राहु रेखा के काटते हुए देखा है। तो ये भी उस स्थिति के अंदर थोड़ा सा आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, ऐसी स्थिति में कुछ चोट लगने की संभावना हो सकती है, कोई ब्लड से रिलेटेड परेशानी होने की संभावना होती है, या फिर स्वजनों की वजह से आपके जीवन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये इस बात को दर्शाता है। तो यहां हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और देखिए, मैंने किसी भी जातक के हाथ में अगर मंगल रेखा गहरी है, साफ सुथरी है, तो उस जातक के में एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करती है। ऐसा इंसान दुनिया पे राज करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र का बादशाह होता है। और कुछ से हाथों में, जैसा मैंने बताया कि ये रेखा न्यून मंगल से शुरू होकर के शुक्र तक जा रही है। तो अगर आप ऐसे हाथों में, आप देखना, अगर आप एक ज्योतिषी हैं तो आप उस व्यक्ति की कुंडली देखना, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। तो ऐसे आदमी का एक विशेष आकर्षण, एक तेज जो है उसके चेहरे पे दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा बहुत जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इस बात को दर्शाता है। और ऐसा आदमी को प्रसिद्धि मिलती है, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता है जिसके अंदर वो सफलता मिलती रहती है। तो ये एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा अगर आपकी मंगल रेखा किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा से संबंध स्थापित कर रही है, तो आपको मंगल से संबंधित कार्य करना चाहिए। किस प्रकार से, जरा समझने का प्रयास करना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि ये मंगल है, और यहां से कोई रेखा चल करके और आपकी भाग्य रेखा से संबंध स्थापित कर लिया। ये मान के चलो कि यहां से कोई रेखा चली और उसने आपकी भाग्य रेखा से संबंध स्थापित कर लिया। आपके हाथ में ये जो रेखा होती है इसको भाग्य रेखा बोलते हैं, तो इससे संबंध स्थापित कर लिया। तो आपको मंगल से संबंधित कार्य करना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। या फिर ऐसे मान के चलो कि जैसे ये हाथ के अंदर मंगल रेखा न्यून मंगल से आ रही है, शुक्र तक आ रही है, और यहां से कोई रेखा निकल करके और इससे यूं संबंध स्थापित करते हुए और ऐसे जा रही है, तो भी ये चीज की संभावना है कि ऐसे आदमी को मंगल से संबंधित कार्य करना चाहिए, उसके अंदर उसको पूर्ण सफलता मिलने की संभावना होगी ही होगी, ये इस बात का।
तो ये मैंने आप लोगों को जानकारी दी। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो मैंने आपको शुरू में कहा था, कि अब सपोज करो कि आपके हाथ में ये रेखा नहीं है, या ये रेखा टूटी फूटी है, या ये रेखा बाल जैसी बारीक है, या ये रेखा चौड़ी और फैली हुई है, या इस रेखा के ऊपर द्वीप का साइन है, या इस रेखा पर क्रॉस का साइन है, तो ऐसी स्थिति में नेचुरल बात है आपको नेगेटिव परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अब क्या करें आप, किस प्रकार से आप ये दोष दूर कर सकते हैं? तो बहुत छोटे छोटे उपाय है। आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, या फिर आप एक कागज पेन लेकर करके आप लिख लीजिए, आपके जीवन में काम आएगी। एक तो विशेष तौर पे मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, और ओम अम अंगकारक नमः मंत्र की कम से कम 2 या 4 माला करते हैं, तो चीजें ठीक होने की संभावना होती है। दूसरा, आपकी कुंडली को देखिए। कुंडली में अगर मंगल नीच का हो, शत्रु राशि में बैठा हो, या फिर 6, 8, 12 में हो, तो आपको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपको मूंगा रत्न जो है वो धारण करना चाहिए। तो इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलता है। दूसरा, एक बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको और बता रहा हूं। आप सूर्य को जल दीजिए, और उसके तुरंत बाद में आप मंगल का जो बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भौमाय नमः, इस मंत्र की कम से कम 5 माला करिए, तो भी आपको मतलब मान के चलो कि तुरंत फायदा मिलता है। दूसरी चीज, एक तांत्रिक उपाय और बताता हूं आप लोगों को। आप एक लाल भोजपत्र लीजिए, और उस पर लाल स्याही से ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भौमाय नमः लिख करके और उसका विधिवत पूजन करिए, और फिर उस भोजपत्र को अपनी तिजोरी में रख दीजिए, और उसके बाद में चमत्कार देखिए, आपको मजा आ जाएगा लाइफ के अंदर। यार ये तो चमत्कार हो गया। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से आपको एक बेस्ट जानकारी देने का प्रयास किया है, और ये जानकारी को अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो 101% आपको लाभ होगा, ये मेरा विश्वास है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर हम कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार। आपने अगर मेरे को यहाँ तक सुना है तो आपका दिल से धन्यवाद। और प्लीज, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, और खुद देखने के बाद में अगर अच्छा लगे तो यार दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव।